मुद्दे कुछ सुलझे या कुछ उलझे, एक विश्लेषण। समस्याएं हर जगह है, मगर खोजना है उनका हल। क्या सही संचार और निर्णय से जटिल मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए कैसे छोटे कदम बड़े नए बदलाव ला सकते हैं। मुद्दे को समझें, समाधान अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 21 पर एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों कल संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। संसद में वक्फ को लेकर के एक बिल रखा गया। बहस जो थी 8 घंटे प्रस्तावित थी, लेकिन ये बहस 13 घंटे से ज़्यादा चली। अब इस तरह के जब बिल आते हैं तो डिस्कशन लंबा होना लाजमी ही है, क्योंकि हर पार्टी, हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। ये सिद्ध करने की कोशिश करती है कि हम ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। और वक्फ के बारे में भी बहुत सी पार्टियां कुछ ये भ्रम फैला रही थी कि वक्फ आने पर मुसलमानों को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, या वक्फ आने पर उनको अपने धर्म को लेकर के बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों वैसे तो भारतीय जनतंत्र काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों इस स्ट्रांग के बाद में, जिसका मैं आपसे जिक्र ज़रूर करूँगा। मैं वक्फ के बारे में, वक्फ पे किस पे फ़ायदा होने वाला है, वक्फ पे किसको नुकसान होने वाला है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा कि कोई भी सरकार हो, वो किसी भी पार्टी की हो, सबसे पहला काम उस सरकार का अपने लोगों के लिए काम करना होता है, अपनी जनता के लिए काम करना होता है। ये जो भावना है, जब संविधान बना तो ये संविधान में भी कहा गया था कि हर धर्म को, हर जाति को साथ लेकर के चलना है, उनके विकास के लिए काम करना है। और ये शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, कोई भी जाति जो है पीछे ना रहे, ये बेसिक संविधान का मकसद भी था और बेसिक हम लोगों की उस वक्त ज़रूरत भी थी। और जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और विस्तृत रूप से खुल करके सामने आई और लोगों का भी विकास साथ में हुआ। दोस्तों मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बातें मैं आपसे करूंगा कि लोकतंत्र बड़ा होने के बावजूद भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हमें विचलित करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। भारतीय लोकतंत्र बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ परिवारवाद का चलन भी बहुत पुराना है और अभी भी वो परिवारवाद का चलन उसी स्पीड से चलता जा रहा है। दूसरा मैं कहूँगा कि पैसे का, भारतीय लोकतंत्र में पैसा इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब आप यूँ कहिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो पैसा है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको हारने या जीतने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत, मतलब चुनाव लड़ने के लिए बहुत से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी जो है वो राजनीतिक दल हो, शुरू में अपने जो है वो वोट बैंक को लुभाने के लिए कई फ्रीबीज की बातें करता है, और जब वो चुनाव जीतने के बाद में ये ध्यान भी नहीं देता कि उनसे क्या मैंने अपने मतदाताओं को क्या सुविधा देने की बात की थी, क्या उनके विकास के लिए मैंने उनसे बात की थी, जो कि जो है वो आज इस वक्त मुझे पूरी करनी चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है, दो परस्पर विरोधी धाराओं वाली पार्टियां भी आपस में जुड़ करके सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए आपस में विलय कर लेती हैं। यहाँ पर जो है आम मतदाता काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस करता है। दोस्तों जहां हम न्यायपालिका में जब न्यायपालिका सुधार सकती है, न्यायपालिका में सुधार की अपेक्षा करते हैं, वहां पर भी न्यायपालिका कुछ चीज़ें राजनीतिक दलों पर छोड़ देती हैं और समाज जो है उन न्यायपालिकाओं की तरफ भी मुंह देखता है और रह जाता है। हर राजनीतिक दल कास्ट को लेकर के, जात को लेकर के एक इस तरह से लड़ाई लड़ता है कि वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करता है। ये कोई नया नहीं है दोस्तों। वोट बैंक को साधने के लिए कास्ट की राजनीति हिंदुस्तान में लगातार ही चल रही है। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी कई
मतलब जो है वो लोकतंत्रों से अच्छा होते हुए भी बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये इस सब में जो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो भारतीय लोकतंत्र में प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जो ये बनाई गई थी कि वक्फ बोर्ड को जो आने वाला बिल है, वक्फ बोर्ड का जो आने वाला बिल है, उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों से डिस्कस की जाएं और बहुत से लोगों से विचार लिए जाएं। उसके बाद एक इस तरह का कानून बनाया जाए जो कि हर धर्म और हर लोगों के लिए जो है सामान्य लोगों जो है समान हो और उसको जो है वो पालन किया जा सके। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में इतनी सब कुछ जेपीसी में बातचीत चली, मीटिंगें चली, उसके बाद में कल लोकसभा में ये बिल प्रेक्षित किया गया। दोस्तों, यहाँ मैं एक थोड़ा सा जो है आप लोगों से और डिस्कशन का एक मैटर चाहूँगा। कल मैंने लोकसभा की बहस देखी, मैं ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम जो है मैं ये कहूँगा कि सारे ही समय ये बहस देख रहा था, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूँगा। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के लीडर श्री राहुल गांधी जी, जो कि ऑलवेज ये दम भरते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, कल इतना बड़ा दिन था, उन्होंने कहीं से भी इस डिस्कशन का प्रारंभ नहीं किया, जबकि एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी दल का मेन जो उसका कप्तान होता है वो आकर के बात को शुरुआत करे और लोगों की जन भावना, जिस भी चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहा है, वो इतनी स्पष्ट रूप से लगे कि लोगों को रखे, कि लोगों को ये महसूस हो कि वो उनके लिए बात कर रहा है, वो उनके संदर्भ में बात कर रहा है, वो उनके फायदे की या नुकसान की बात कर रहा है। लेकिन कल की डिस्कशन में 13 घंटे से ज़्यादा की डिस्कशन में राहुल गांधी की उपस्थिति जो है वो नगण्य थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, मैंने डिस्कशन को और देखा, बहुत से नेताओं ने भारतीय जो अपनी कहिए कि मंदिर में इस तरह की बातें रखी जो उस दिन के कंसर्न के लिए नहीं थी। जैसे बहुत से लोगों ने चाइना से विवाद की बात रखी। दोस्तों, चाइना का विवाद एक अलग इशू है। क्या कल का जो डिस्कशन था उसको डाइल्यूट नहीं हो रहा था इस चाइना के विवाद से? बहुत से लोगों ने कुंभ के बारे में बात की, बहुत से लोगों ने जो जात पात की बात की, बहुत से लोगों ने जो इस तरह की बातें की जो इस कल के टॉपिक से कहीं पर भी मैच नहीं करती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये डिस्कशन किस लिए है, क्यों जो है वो इस तरह की बात को जो है वो इस वक्त किया जा रहा है, जब इतना बड़ा मैटर है, जहां पर एक धार्मिक जो है वो बात जुड़ी हुई है, जहां लोग ये समझ रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद में लोग जो है वो महरूम हो जाएंगे अपनी प्रॉपर्टियों से, लोगों को जो है वो दोयम दर्जे का जीना जो है वो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो मुसलमानों को अपना जो है वोट बैंक मानती हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जो है वो फायदे के लिए इस तरह की भ्रम की बातें बहुत सी फैला रखी थी। और सत्तारूढ़ दल लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उन भ्रांतियों को दूर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन इस मैटर पे हो सके कि ये जो भ्रांतियां हैं किस तरह से रिमूव की जा सके, लोगों को किस तरह से समझाया जा सके कि इस बिल के आने के बाद में किसको क्या क्या फ़ायदा होगा, किस किस को इससे बिल के आने के बाद में जो है वो जो आने वाली मुश्किलें हैं वो हट सकती हैं। तो ये बहस जब मैंने देखी तो कई जगह पे मुझे ऐसा लगा कि ये सार्थक बहस नहीं है। बहुत से लोगों ने अच्छा बोला, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं बोला, लेकिन जो टॉपिक इतना हॉट था, जिस टॉपिक के लिए इतने लंबे टाइम से पूरे के पूरे जो है वो राजनीतिक दल प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ कप्तान का ना खेलना और पीछे रह करके सिर्फ अपने सहयोगियों को आगे कर देना, ये कोई बहुत अच्छा जो है विपक्षी पार्टियों का एक जो है मूव नहीं रहा। उसके अलावा जो बातें चाइना को लेकर के, धार्मिक लेकर के, कुछ पार्टियों ने तो इस तरह की भी बात करी कि अब हिंदुओं के भी जो है वो धार्मिक बोर्ड के अंदर किसी दूसरी जाति के जो है वो बंदे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत दूर की बात है। जो आज का टॉपिक है, जो इस चीज़ को सुधारने की बात कर रहा है कि हिंदुस्तान में हर आदमी के जो डेवलपमेंट की बात हो, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना बड़ा जो है वो इस तरह का वक्फ बोर्ड के पास में ज़मीनें हैं कि उनको अगर प्रोडक्टिविटी उनसे प्रोडक्टिविटी ली जाए, जो आज ये है 125 करोड़ के करीब इतनी लंबी चौड़ी थर्ड जो लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी है सिर्फ 125 करोड़ की रह गई है। क्या उनको किस तरह से प्रॉपर्टी को जो है क्लैरिटी की जाए, उस तरह से किस तरह से प्रॉपर्टी से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। और कुछ जो लोग जो जैसे मुसलमानों में भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टियों को, जिस हिसाब से बिल को मैंने समझा है, वो सिर्फ उनका अधिकार है, वो उनका जो है रेवेन्यू खुद जो है वो कलेक्ट करते हैं, खुद उनके लिए जो है वो खैर मकदर बने हुए हैं। लेकिन क्या ये जो कुछ ऐसे जो कास्ट के लोग हैं, क्या इन तक ये सुविधा पहुंच पा रही है? क्या ये लोग जो बराबरी पे आने का जो है वो सपना देख रहे हैं, क्या इस वक्फ बोर्ड के द्वारा स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल, क्या इस तरह की जो है चीज़ें बनी हैं, क्या इन सब चीज़ों से उस कास्ट का भी भला हुआ है? ये सब चीज़ें भी देखने लायक हैं।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें वक्फ बिल पे बात करते करते बड़ा कई बार ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग इस बात को इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं और बात को बिल्कुल हल्का कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, बहस करना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र में किसी भी चीज़ पे आप सहमत हों या असहमत हों, अपनी बात रखने का आपको पूरी तरह से जो है वो अधिकार है। और कल की जो लोकतंत्र की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कल बहुत ही अच्छा जो है, कुछ लोगों ने ये कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बाहर के लोग देख रहे हैं और इस तरह की जो छवि भारतीय लोकतंत्र की बनेगी कि इस तरह से एक कास्ट को दबाया जाए। दोस्तों ये बहुत ही ऐसा लगता है कि हम अपने आप जो है अपने दूसरे देशों को कहें कि आओ हमारे यहाँ झांको कि हम कर क्या रहे हैं। ये हम अपने देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपने हर आदमी तक ये सुविधाएं पहुंचे, हर आदमी का डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी कास्ट में किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। आज हम जब भारतीय जो सरकार है वो सबके लोगों के लिए सोचती है। आज कोई भी चीज़ अगर जो है वो कोई भी पॉलिसी आती है वो डाउन द लेन हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े आदमी तक जो है उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक बहुत बड़ी जो है वो हर सरकार के लिए चुनौती होती है और होनी भी चाहिए। तो इस तरह की बातें कल मुझे जो है डिस्कशन में थोड़ी कम होती हुई लगी। हाँ, डिस्कशन में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने बात को अपनी तरह से रखा और सरकार ने भी ये सब चीज़ों को इस तरह से रखा कि कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या इस तरह की बात ना लगे जिससे ये लगे कि सब सिर्फ एक कास्ट को, एक जो है वो मॉमडन्स को या इस तरह की जो है वो धर्म को इस तरह से पीछे किया जा सके। तो एक मैं कल की जो मैंने बात की कि कोई भी आदमी अपना फ़ायदा सेकने के लिए ही, अपने फ़ायदे के लिए ही जो है वो किसी भी चीज़ को उठाता है, क्योंकि भारतीय जनतंत्र मैंने शुरू से कहा कि कास्ट बेस्ड जनतंत्र की तरह से ही चलता है, चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं अपना जो है वोट बैंक को ही साधने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहस में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि देश में हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो ये कर दें वो कर दें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिसमें जो है एक भी मुसलमान जो है इस लेवल पे जो है मंत्री पद पे नहीं है या उनको इतनी कम टिकटें दी जाती हैं, क्या इसको भी देखना नहीं चाहिए कि जब आप सबका साथ सबका विकास करते हैं तो क्या इस तरह के समाज से जब लोग आएंगे, इस तरह के समाज से लोग जब आएंगे तो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने समाज को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे और ये समझा पाएंगे कि ये आप सब लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ तो फिर भी मैंने कहा कि वोट बैंक है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन इस बार एक चीज़ और अच्छी हुई कि क्रिश्चियंस जो कि ऑलवेज बड़े डिसेंट मूड में रहते हैं, कम बात करते हैं, उन लोगों ने भी इस बार जो है इस बिल के बारे में कुछ ना कुछ कहा। तो ये कितनी बड़ी बात लोकतंत्र की जीत है कि यहाँ पर हर धर्म हर जाति अपनी बात को कह सकता है, हर जाति हर धर्म की बात सुनी जाती है। ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इवन दो मॉमडन्स में भी कुछ लोगों ने इस बिल का जो है वो विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस बिल को अच्छा भी बताया और ये एक सार्थक डे था, सार्थक बहस थी। अब कानून बने, किस में क्या नुकसान हो, कौन सी धाराएं जुड़े, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कल का दिन अविस्मरणीय दिन था भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। धन्यवाद दोस्तों।